फोर्सेस और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 9 ख्वाजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, मुतअद्दिद जख्मी भी हुए। दहशतगर्दों की फायरिंग से DPO मोहम्मद खालिद, टेल स्काउट्स फ्रंटियर कोर के लेफ्टिनेंट कर्नल जख्मी। बम डिस्पोजल यूनिट के इंचार्ज असद भी जख्मी हुए। जख्मी अफसरान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सदर मुमलिकत के हंगो ऑपरेशन में दहशतगर्दों की हलाकत पर पुलिस को शाबाशी। हासिफ अली जरदारी ने जख्मी अफसरान की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का DPO मोहम्मद खालिद से राब्ता, पूरी टीम को खिराज तहसीन पेश किया। जंग के दौरान 5 तैयारे मार गिराए गए। अमेरिकी सदर ने रिपब्लिकन अरकान कांग्रेस से खिताब में तस्दीक कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा सूरत हाल संगीन होती जा रही थी, दोनों ममालिक में एटमी जंग का खतरा था। मैंने जंग रुकवाई, पाकिस्तान और भारत को तिजारत का मशवरा दिया। दुनिया की कई जंगें रोकने पर फख्र है। पहलगाम वाक़े का बेबुनियाद इल्जाम लगाकर भारत ने जंग मुसल्लत की थी, जिसका पाकिस्तान ने भरपूर जवाब देते हुए राइफल समेत 5 भारतीय तैयारे मार गिराए। भारतीय फिजाए को सबक सिखाने वाले पाकिस्तानी तैयारे JF-17 और C-113 का एक और एहसास। पाक फिजाए के तैयारों ने रॉयल इंटरनेशनल एयर टेटर शो में आलमी एहसास जीत लिए। तैयारों को स्पिरिट ऑफ द मेट ट्रॉफी से नवाजा गया। अवार्ड तैयारों की शानदार परवाज़ और तकनीकी महारत के एतराफ में दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पाक फिजाए के तैयारों को अवार्ड जीतने पर मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा, पाक फिजाए के विजन की बदौलत पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन हो रहा है। मौका हक पर ISPR की डॉक्यूमेंट्री जारी। डॉक्यूमेंट्री में मौका हक के तमाम वाक़यात पेश। भारतीय शहरी पहलगाम वाक़े को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर सख्त सवालात उठा रहे हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती ताल्लुकात पर बात हुई। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना की वाशिंगटन में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान कुछ उमूर पर बातचीत होना बाकी है। मोहम्मद औरंगज़ेब ने उम्मीद ज़ाहिर की कि तिजारती मुज़ाकरात तामीरी अंदाज में आगे बढ़ेंगे। बहुत जल्द दोनों ममालिक की क़यादत इस बारे में ऐलान करेगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म सागदार अगले हफ्ते अमेरिका जाएंगे। सागदार अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलासों की सदारत करेंगे। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल की सहमाई खुली बहस की भी सदारत करेंगे। OIC और अक़वाम मुत्तहिदा के ताउन पर ब्रीफिंग की सदारत भी सेनेटर इसहाक़ डार करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और वज़ीर दाखिला में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर अमन अमान की मजमूई सूरत हाल और मीडिया के मुस्बत किरदार पर तबादला ख्याल। हतातारर और मोहसिन नकवी का रियासती बयानी को मजबूत बनाने, अवाम में एतमाद की फ़ज़ा कायम रखने और सोशल मीडिया पर गुमराह मालूमात की तदराक के लिए मरबूत हिकमत अमली अपनाने पर इत्तफ़ाक़। भारतीय रजिस्टर्ड तैयारों के लिए पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद की बंदिश में तौसी। पाबंदी 24 अगस्त तक बरकरार रहेगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक भारतीय एयरलाइंस के तमाम तैयारे पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में ब्लू इकॉनमी पर आला सतह का इजलास। गवादर पोर्ट, कोरंगी, फिश हार्बर, मेरीन फिशरीज और बलोचिस्तान चैम्बर के नुमाइंदों की शिरकत। जुनैद अनवर को 120 एकड़ पर मुहैयद एक्वा कल्चर पार्क बनाने का ऐलान। एक्वा कल्चर पार्क पर 3 अरब रुपये लागत आएगी। मनसूबा अवामी और निजी शराकतदारी के तहत बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर CM फ्री वाईफाई सर्विस का दायरा का मज़ीद बढ़ा दिया गया। लाहौर में 230 से बढ़ाकर 430 मकामात पर फ्री वाईफाई सर्विस फराहम कर दी गई। सेफ सिटी की जानिब से मुफ्त इंटरनेट सर्विस को पंजाब के 11 अजला से बढ़ाकर 22 अजला तक फॉल कर दिया। वफाकी दारुल हुकूमत में बारिश। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद तरीन मकाम पर पहुंच गई। पानी की सतह 1748 फीट तक पहुंचने पर स्पेलवीज खोलने का फैसला।
जिला इंतजामिया के मुताबिक स्पिलवेज कल सुबह 6 बजे 5 घंटों के लिए खोले जाएंगे। तमाम मुतालिका इदारों और मुल्हिका इलाकों के रिहायशियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी गई। बारिशों का चौथा सिलसिला कल से शुरू होगा। 20 से 25 जुलाई के दौरान पंजाब में बारिशों और आंधी की पेशगोई। पीटीआई में पंजाब का दरियाओं नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का खदशा, आवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। हाफिजाबाद में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। इलाके में कई मकानात मुनहदम, सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। मज़ाफ़ाती इलाकों के मकीन नकल मकानी करने पर मजबूर। फसलें मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब आ गईं। हुकूमत सिंध की मानसून बारिशों के हवाले से तैयारियां मुकम्मल। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील नामुमकिन कहते हैं बल्दियाती इदारों के अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर्स और बल्दियाती इदारों के चेयरमैन को बरसाती पानी फौरी निकालने के इंतजाम की हिदायत जारी कर दी। SBCA में रेन इमरजेंसी सेंटर भी कायम कर दिया। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का फेयर टाउन और क्लिफ्टन का दौरा। यूनियन कौंसिल 11 में शजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया। मेयर कराची कहते हैं पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीलियों और मौसमियाती खतरात का संजीदा चैलेंजेस दरपेश है। मौसमियाती चैलेंजेस का मुकाबला शजरकारी से मुमकिन है। शजरकारी मुहिम को पूरे शहर कराची में फैलाएंगे ताकि हर गली हर इलाके में सरसब्ज माहौल कायम हो। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का फ़िज़ाई सफ़र को महफूज बनाने का मिशन। इंतज़ामी इदारों को एयरपोर्ट्स के करीब वाक़ई हसास मकामात 30 जुलाई तक क्लियर करने की डेडलाइन दे दी। वाइल्ड लाइफ VEPA फोर्सेज और जिला इंतज़ामिया ने 9 बर्ड जोन में कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। सेनेट इलेक्शन के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए। बानी PTI ने सेनेट इलेक्शन के उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए। पार्टी एलामी के मुताबिक जनरल नशस्तों के लिए मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा खान आफरीदी, पीर नूरुल हक कादरी शामिल। खवातीन नशस्त के लिए रूबीना नाज, टेक्नोक्रेट के लिए आसम खान सवाकी उम्मीदवार। सानिया नस्ते की खाली होने वाली नशस्त पर मिशाल यूसुफजई सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। FBI को दिए गए इजाफी इख्तियारात पर इख्तलाफात बरकरार। ताज़े बरातरी में मुकम्मल इतफाक न होने के बाद लाहौर और कराची चैम्बर की कॉल पर जुज़वी हड़ताल। कुछ मार्केट्स और फैक्ट्रियाँ खुली रहीं। चैम्बर्स की हड़ताल पर छोटे ताजिरों ने कारोबार बंद कर दिया मगर फैक्ट्रीज बंद न हो सकी। कराची में कोरंगी, साइट, नॉर्थ कराची, फेडरल बी एरिया समेत दीगर इलाकों में फैक्ट्रीज में काम जारी रहा। टिम्बर मार्केट में भी कारोबार चलता रहा। NED यूनिवर्सिटी दाखिला टेस्ट में अंदरूनी सिंध के तलबा बुरी तरह नाकाम। A1 और A ग्रेड के तालिब इल्मों के फेल होने का तनासुब ज्यादा रहा। सबसे ज्यादा खराब सूरत हाल लाड़काना बोर्ड के तालिब इल्मों की रही। लाड़काना से 322 में से 219 उम्मीदवार टेस्ट में फेल हो गए। नीपू खास का दूसरा, नवाबशाह बोर्ड के तालिब इल्मों का फेल होने में तीसरा नंबर रहा। कामयाबी में कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन पहले, फेडरल बोर्ड दूसरे और कराची बोर्ड तीसरे नंबर पर रहा। गज़ामी वहशत और सफाकियत का राज बरकरार। सिहूनी फौज ने 24 घंटों में मजीद 61 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। कई माह के मुहाशरे से गज़ा में ख़ुराकत, अस्पतालों के मराकज़ में अहतियात की शदीद किल्लत से इलाज नामुमकिन होने लगा। ईरान की मुल्क में मोसाद के एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई जारी। एक के बाद एक मोसाद के मंसूबों को खाक में मिलाया जाने लगा। ईरान का मोसाद के एक महफूज ठिकाने पर छापा। मोसाद के एजेंट ड्रोन्स तैयार कर रहे थे। मोसाद के ठिकाने पर धमाका खेज मवाद और ड्रोन्स का बड़ा जखीरा पकड़ा गया। अमेरिकी रियासत इलिनॉय में इस्लामी मरकज में दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम। 16 साल की इंतहा पसंद लड़के ने इस्लामी मरकज को धमाका खेज मवाद से उड़ाने की मंसूबाबंदी की थी। FBI ने दहशतगर्दी का मंसूबा तैयार करने वाले लड़के से हथियार बरामद कर लिए। मुल्जिम पर दहशतगर्दी और गैर कानूनी असलहा रखने के दफात आए।
भारतीय इदारों का शर्मनाक किरदार, नस्ल परस्ती और रियासती जबर बेनकाब। भारतीय पंजाब पुलिस का सियाफॉर्म जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत का मंजर आवाम को धमकाने के लिए इस्तेमाल। पंजाब पुलिस की ट्वीट में पाकिस्तान का परचम थामने वालों को यकसा अंजाम भुगतने की सख्त वार्निंग। जॉर्ज फ्लॉयड की बेटी गियाना फ्लॉयड ने भारतीय पुलिस की ट्वीट को शर्मनाक और तौहीन आमेज करार दिया। भारत में माहौलियाती चैलेंजेस बढ़ने लगे। मोदी के भारत में पायदार तरक्की के अहदाफ पर पेशरफ्त महदूद, कई शोबों में चैलेंजेस बरकरार। भारतीय जरी रेस पोल के मुताबिक मोदी सरकार के पायदार तरक्की के कई अहदाफ में पेशरफ्त ठस हो गई। बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान फिल्म की शूटिंग के दौरान जख्मी हो गए। मुंबई में जारी फिल्म किंग की शूटिंग के दौरान शाहरुख खान को चोट लगी। पट्टों में लगने वाली चोट के इलाज के लिए शाहरुख खान अमेरिका रवाना। डॉक्टर्स ने शाहरुख खान को 1 माह तक आराम करने का मशवरा दे दिया। और पाकिस्तानी केविस्ट मोहम्मद आसिफ की एक और तारीखी फतेह। IBSF वर्ल्ड मास्टर्स स्नूकर चैंपियन जीत ली। फाइनल में भारतीय हरजीश तमानी को 4 के मुकाबले में 3 फ्रेम से शिकस्त। मोहम्मद आसिफ ने कैरियर का 6वां वर्ल्ड टाइटल जीत लिया। आसिफ और बर्जीश का हर फ्रेम में आखिर तक मुकाबला रहा। सदर मुमलिकत की मोहम्मद आसिफ को आलमी स्नूकर चैंपियनशिप जीतने पर दिली मुबारकबाद। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।